हमारे जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, गरीबी अमीरी, भय निर्भय इत्यादि, इन सब के पीछे एक ही शक्ति कार्य करती है और वो है अवचेतन मन। जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। अवचेतन मन एक जटिल रहस्यों में से एक है। इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। ईश्वर ने मनुष्य के भीतर सभी शक्तियों का समावेश कर दिया, लेकिन उन शक्तियों को सक्रिय करना उतना आसान नहीं होता है जितना हम समझते हैं। उनमें से एक है अवचेतन मन की शक्ति। यदि आपके अवचेतन मन की शक्ति सक्रिय हो जाती है तो अवचेतन मन बेहतर तरीके से काम करेगा। अवचेतन मन के बारे में जानने से पहले हमें चेतन मन को भी समझना होगा। जो कार्य हम सोच समझ कर करते हैं उसे चेतन मन कहा जाता है, और जो कार्य स्वतः हो जाता है, जैसे वाहन चलाते समय आप फोन पर बात करते समय गियर लगाना, स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना, अवचेतन मन का हिस्सा है। अवचेतन मन को कैसे जगाया जा सकता है? हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। इंसान अपने पूरे जीवन काल में अपने दिमाग का कुछ ही हिस्सा इस्तेमाल कर पाता है, जो कि लगभग 10% है। कुछ ज्ञानी लोग 12% तक भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाकी का बचा 90% हिस्सा व्यर्थ हो जाता है, यानी हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वही हिस्सा असीम शक्तियों का भंडार होता है जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। अवचेतन मन चेतन मन की हर बात को रिकॉर्ड रखता है, चाहे वो सपनों के रूप में क्यों ना हो। अवचेतन मन सदैव क्रियाशील रहता है। आप जितना गहराई से सोचते हैं, जितना दृढ़ संकल्प या निश्चय रखते हैं, उतना सक्रिय रहता है, क्योंकि अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन है जिस पर आप जैसा चेतन रूपी बीज को बोएंगे वैसा ही फल आने वाले समय में मिलेगा। यानी आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अवचेतन मन आपको करके दिखाता है। अवचेतन मन आपका आज्ञाकारी है, यह आपके हर एक आदेश का पालन करता है। अवचेतन मन की शक्तियों की बात की जाए तो इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि इसकी शक्तियां असीमित हैं। आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं या प्रकृति से करवा सकते हैं। बस आपको ये दृढ़ विश्वास के साथ सोचना है। ये सोचना आपका काम नहीं है कि क्या मुमकिन है क्या नहीं, ये प्रकृति का काम है कि उसे ये काम कैसे करना है। आपने कभी सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने अकेले ही पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया या कोई असंभव कार्य को कर दिखाया, लेकिन क्या आपको कभी इस बात को जानने की इच्छा हुई कि कुछ लोग आखिर ये सब कैसे कर लेते हैं? हम सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें स्पेशल शक्ति दी है, परंतु ये गलत है। ईश्वर ने हमें भी ये शक्ति प्रदान की है, परंतु अभी तक हम अपनी शक्तियों से परिचित नहीं हैं, और उन व्यक्तियों ने अपने अवचेतन मन की शक्तियों से ये कारनामे कर दिखाए। बड़े बड़े वैज्ञानिक से लेकर कुछ ऐसे डॉक्टर जिन्होंने वो कर दिखाया हो जो किसी ने सोचा भी न हो, अपने जीवन में वो अवचेतन मन की शक्तियों के कारण ही किया है। अवचेतन मन को हमेशा के लिए सक्रिय रखने के लिए लगातार अपने आचार विचार पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके विचार, आपकी सोच किसी कार्य का होना या नहीं होना मुख्य कारक होते हैं। अवचेतन मन को लंबे समय तक सक्रिय रहने के लिए 4 तथ्य काम करते हैं, और यही सक्रिय होने के भी मुख्य स्रोत हैं। पहला, इच्छा शक्ति। किसी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। इच्छा शक्ति शुरुआती पड़ाव है। दूसरा, संकल्प शक्ति। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय जो हर हाल में कार्य संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, भावना शक्ति। कार्य के प्रति सकारात्मक भाव, अच्छी सोच लगातार मन ही मन प्रेरित करती है। चौथा, आत्मशक्ति। आत्मशक्ति यानी आत्मविश्वास, मतलब कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि आपके पास ये चारों तथ्य सही तरीके से काम करते हैं तो लंबे समय तक अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय रखकर मनचाहा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसका इस्तेमाल रोज की दिनचर्या में किया जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, भोजन करना आदि। कोई भी काम जो आप करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, वह चेतन मन के जरिए ही करते हैं। लेकिन ये कम लोग ही जानते होंगे कि हमारे पास एक और माइंड है जो कि हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। उसे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अवचेतन मन से आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब मनचाहा काम। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत आपको गुजरना होगा। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज ये बात अपने बच्चे के मन में छोटे से ही डाल देंगे कि वो बहुत कमजोर है और साइकिल नहीं चला सकता,
तो धीरे धीरे उसके अंदर ये भावना आ जाएगी कि वो दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा है जो कभी साइकिल नहीं चला सकता, और उसका चेतन मन इस बात को स्वीकार कर लेगा। साथ ही ये बात उसके अवचेतन मन में भी बैठ जाएगी कि वह कभी साइकिल नहीं चला सकता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग से निकलकर प्रकृति को यह संदेश देती है कि यह काम होना है या नहीं होना है। बस फिर प्रकृति उस कार्य को वास्तविकता में लाने में जुट जाती है। दुनिया के किसी भी काम को संभव किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आपको सकारात्मक सोच बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अगर आपके मन में 2% भी नकारात्मक विचारों का आगमन हुआ तो आपकी सकारात्मक सोच का कोई मूल्य नहीं होगा। अवचेतन मन को जगाने के बहुत सारे योग हैं जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में भी कर सकते हैं और आपको बहुत लाभ मिलेगा। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जगाएं? सोच की प्रवृत्ति को बदलें। सोच आपकी कार्य प्रकृति का आपकी सोच हर वक्त इस प्रकृति को संदेश देने का कार्य करती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और दिल से खुश रहें। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो प्रकृति आपकी सकारात्मकता को अनुभव कर लेती है और उसी का अनुसरण करती है। ध्यान लगाएं। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए ध्यान एक अचूक और सटीक उपाय है। ध्यान आपके अंदर एक ऊर्जा को प्रवाहित करती है जिससे आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो पाते हैं। ध्यान आपके मस्तिष्क को शांति प्रदान करने में मदद करता है, जिससे फालतू के विचारों का आपके मस्तिष्क में आगमन नहीं हो पाता और सकारात्मक विचारों का प्रवाह होता है। सकारात्मक विचार। सुबह उठने के तुरंत बाद या रात में सोने से पहले सकारात्मक विचारों को दोहराएं। 5 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठें, फिर जो भी इच्छा हो उसे अनुभव करें। मान लीजिए आपको घर चाहिए तो आप ध्यान में अनुभव कीजिए कि आपको घर की चाबी मिल गई है। आप घर का दरवाजा खोल रहे हैं, उसे सजा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ घर में समय बिता रहे हैं। ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है और आप सोच में इतने डूब जाते हैं कि आपको सच में अनुभव होने लग जाता है कि आपको वो चीज मिल गई है और खुशी का अनुभव मिलता है। इस क्रिया को दिन में 2 बार अवश्य करें और हो सके तो 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों को लिखें। आप अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को बिठाने के लिए आप अपने विचारों को एक डायरी या कॉपी में कम से कम 20 बार जरूर लिखें। ये काम आपको लगातार कम से कम 1 माह तक करना होगा, तब आप सकारात्मक सोच को ला सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अच्छी पढ़ाई चाहते हैं तो रोज लिखें, मुझे पढ़ाई में सफल होना है या मुझे 95% मार्क्स मिले हैं। हर चीज को पास्ट टेंस में लिखना होगा कि वो चीज आपको मिल रही है या मिल चुकी है। कहते हैं अच्छी सोच ही इंसान को सफल बनाती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहे। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटनाएं घटती हैं। जैसी सोच वैसा जीवन पर प्रभाव।